जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे हर किसी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो टॉपिक क्या है? तो आज हम बात करने वाले हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। जब पितृदोष की ग्रह दशा हमारे घर में होती है तो क्या क्या दिक्कतें हमारे घर में आती है, क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या दिक्कतें हमारे घर में हो जाती है। सबसे पहली बात, पितृ हमारे घर के पहले देव होते हैं। क्योंकि हम अपने इष्ट देव को तो जल्दी मना सकते हैं, अगर एक बार पितृ रुष्ट हो जाते हैं उन्हें मना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पितृदोष के कारण हमारे घर में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। पितृदोष कैसे हो जाता है? क्या पितृदोषों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा पर उनका नाम ना लेना, उनका कभी सिमरन ना करना, उन्हें याद ना करना, उनका कभी भोग नहीं निकालना और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना। मगर अपने जीवन की तुम सीढ़ियों पर तो बढ़ते जा रहे हो, मगर कभी अपने पितरों को याद नहीं करना। पितृ कौन होते हैं? जो हमारे घर के दई देवता, दादी दादा, हमारे जो बच्चे होते हैं जो बिना ब्याह खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो वो सब हमारे पितृ बन जाते हैं और उनका पूजन हमारे घर में होने लगता है। मगर जब हम इन्हों का पूजन नहीं करते, इनका स्मरण नहीं करते, तो हमारे घर में क्या क्या दिक्कतें हमें सामना करनी होती है, वो ही मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। अब हमारे घर में क्या होता है, जब पितृदोष होते हैं तो हमारी गाड़ी घोड़ा खराब होने लगते हैं, हमारे पशुओं को बीमारी हो जाती है। जब पितृदोष होता है तो सबसे पहले हमारे धंधे पर उसका असर देखने को मिलता है। अगर आपकी गाड़ी घोड़ा है तो वो बहुत जल्दी गाड़ी आपकी खराब हो जाएगी, खड़ी खड़ी उसमें पंचर हो जाना है, उसके टायर में दिक्कत आ जाना, ये सब चीज़ें पितृदोषों के कारण होते हैं। जब किसी के घर में पशुओं का व्यापार होता है तो पशुओं में भी हमारे जो पितृ हैं वो दोष उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि पशुओं का दूध ना देना, उनका लात मारना, उन्हें बीमार कर देना। ये सब किन कारणों से होते हैं? हमारे पितरों के दोष के कारणों से। जिनके पितृदोष होता है उनके घर में ये लक्षण होते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर में ऐसे ही था, हम भैंस रखते थे, हमारे घर में पशु थे, तो हमारे भैंस के जो थन था उससे ब्लड आने लगे थे। तो मम्मी कहीं पे गई थी तो किसी ने बताया कि तुम्हारे घर में जो पितृ हैं वो तुमसे रुष्ट है। जब उन्होंने कोई पानी वगैरह दिया था तो वो मारा, छींटे दिए और पितरों की कही, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे जो भैंस थी उसके थन बिल्कुल ही ठीक हो गए। और क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमारे घर में झगड़े का माहौल बना रहता है, हमारे आपस में नहीं बनती। हमारा कोई काम आप चाह कर भी आपका कोई काम सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी अड़ंगे आते रहते हैं। वो अड़ंगे इतनी बढ़ जाती हैं कि आपके पितृ आपके वो काम को सफल नहीं होने देते हैं। क्यों सफल नहीं होने देते हैं? जैसे कि आप उनका स्मरण नहीं करते हैं, उनका याद नहीं करते, उन्होंने कभी भी, क्योंकि सबसे पहले जब भी हमारे घर में शादी ब्याह या कुछ भी होता है तो हमें अपने पितरों का स्मरण करना होता है, उनका याद करना जरूरी होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आपके घर में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। कई बार तो हमें पितृ सपने में भी श्राप के रूप में दिखाई देते हैं, या किसी अपने आप के जो मरे हैं उनके रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो आपको जब समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है और आपको उनके उपचार के बारे में सोच लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या होता है जब पितृदोष होता है? त्योहार पर आपके घर में खुशियों के माहौल में थोड़ी सी देर में ही झगड़ा हो जाता है। क्योंकि जब त्योहार होते हैं, होली दिवाली होता है, हिंदू धर्म में होली दिवाली का त्योहार बहुत बड़ा माना जाता है, तो होली दिवाली पर भी अपने पितरों को हमें भोग देना होता है। या लौंग बतासी का भोग दो, या आप फिर मिठाई का भोग दो, किसी का भी भोग दो, आपको दिवाली पे पहले भोग उनको देना होता है। मगर अगर आप लोग ये सब गलतियां नहीं करते हो तो आपके त्योहारों में भी विघ्न बाधा पड़ जाती है और आपके घर में खुशियों की माहौल की जगह एक दुख भरा माहौल आप लोगों को फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि ये सब पितृदोष के कारण हो। जिस घर में पितृदोष की बाधा होती है उस घर में सबसे बड़ी काम जो पितृ हमारे आड़े आते वो क्या करते हैं, हमारी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने से वो रोकते हैं। या तो स्त्री का गर्भ ही नहीं लगता है, या उसका कभी गर्भ हो भी जाता है, वो कंसीव भी कर लेती है, तो या तो उसका गर्भपात हो जाएगा, या बच्चे में धड़कन नहीं आती है, वो बच्चे को होने नहीं देता है, क्योंकि हमारी वंश बेल को चलने से वो रोक देता है। किस कारणों से रोक देता है? वो हमसे रुष्ट होते हैं। अगर पितृ हमसे खुश होते हैं तो हमारे घर में खुशियों का माहौल छाया रहता है, हमारे घर में किसी तरह की भी कोई वो नहीं होती, क्योंकि पितृ हमारे पहले देव होते हैं। जब पितृ नाराज होते हैं तो हमारा जो घर में आटा रखा होता है वो बार बार खराब होने लगता है। हमारे घर में छोटी छोटी सी बाधाएं चलती रहती हैं। आप चाह कर भी अपने कोई काम सफल नहीं कर सकते जब पितृदोष होती है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ।
हाँ हमारे पड़ोस में ही है, वो ऑटो चलाते हैं। उनके किस कईयों ने बताया कि आपके घर में पितृदोष है, मगर वो मानते नहीं, वो उन बातों को कहते हैं, उन्हें बिलीव नहीं है कि ये सब कुछ होता है। मगर उसके साथ पता है क्या होता है, उसके साथ जो उसका जो ऑटो है वो हमेशा ही खराब रहता है। हर 10 दिन वो 2 दिन ऑटो चलाता है, तीसरे दिन वो जितने वो कमाता है उतने ही वो दुकान पर या ऑटो वालों की को लगाया आता है। क्यों, किस कारण से लगा के आता है? क्योंकि उसके जो पितृदोष हैं, उसके जो पापा पिताजी हैं, वो उससे कुछ मांग रहे हैं, मगर वो उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता। आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर में आपके पितृ आपसे रुष्ट ना हो, तो आपको हर अमावस्या और पूर्णिमा को अपने पितरों का भोग अवश्य देना चाहिए। जब भी आप शादी ब्याह या कुछ भी करें तो आपको अपने पितरों का भोग देना चाहिए। और हो सके तो आपको अपने पुत्रों का भोग डेली नहीं हो सके तो इन बड़ी बड़ी चीज़ों पर, इन बड़े बड़े पर्वों पर जरूर उनका स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो और अमावस्या और पूर्णिमा को कैसे पितरों को भोग देते हैं वो मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में बताना। मैं आपको अगली वीडियो में पूरी बताऊंगी कि कैसे किस तरह से अपने पितरों को हमें भोग दे सकते हैं। और पितरों का आप सुबह सोमवार को या अमावस्या या पूर्णिमा के दिन एक लोटा लेकर, तांबे का लोटा हो या कैसा ही लोटा हो, लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर उसमें 2 बतासे डालकर अपने पितरों के नाम का भोग देकर सूर्य को उस जल को अर्पित भी कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपके पितृ आपसे खुश होंगे। अगर आपके पितृ आपसे खुश है तो आपके घर में सारी विघ्न बाधाएं हट जाती है। विशेष रूप से जब पितृदोष होता है, अगर आपके घर में कभी शादी ब्याह या कुछ चीज़ भी होती है, लगन सगाई या कुछ बड़ा फंक्शन होता है, उस दिन भी आपके घर में विघ्न मच जाता है। हर कोई आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई आपका काम सफल नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों का कारण, एक मोटा कारण ये होता है कि आपके पितृदोष हैं। तो आपको, अगर आपके भी हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने पितरों को मनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर पितृ रुष्ट है तो आपका कोई कार्य सफल नहीं हो पाएगा। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी दोस्तों।